नमस्कार। आप सभी साथियों को प्रणाम। और आज चर्चा करते हैं मामला पूरे प्रदेश में और पूरे देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ मुद्दा है छात्रों से जुड़ा हुआ। जैसे कि आप सभी को पता है कि कापी किताब पे अभी कुछ दिन पहले रेट बढ़ गए थे। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि फीस वृद्धि कहाँ तक सही है। देखिए, ग्रेजुएशन करने के लिए जब आप किसी सरकारी विश्वविद्यालय में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जाने का मतलब होता है कि हमारा ध्येय होता है कि वहाँ कम फीस लगेगा और अच्छी शिक्षा मिलेगी। और जब उसी शिक्षा को आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, जैसे आप बीए करने जाते हैं किसी, जैसे आप सपोज करिए इलाहाबाद आते हैं। इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या ईश्वर डिग्री कॉलेज हो या सीएमपी डिग्री कॉलेज हो, चाहे जो भी डिग्री कॉलेज हो, ठीक है, महाविद्यालय, उसमें आप ग्रेजुएशन करने बीए करने के लिए जाते हैं और आपकी टोटल फीस 10,000 लगती है पूरे ग्रेजुएशन की। अगर उसी फीस को 4 गुना बढ़ा दी जाए, आपके 10,000 फीस को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि आप 40,000 में ग्रेजुएशन करेंगे। अगर आप लॉ करने जाते हैं, जैसे तमाम लोग इलाहाबाद आते हैं लॉ करने के लिए, वैसे लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करने के लिए मैंने भी फॉर्म डाला हुआ है। तो इसमें देखिए होता क्या है, जैसे लॉ करने के लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपका सिलेक्शन होता है, आप यूनिवर्सिटी से लॉ करने जाते हैं। 13,000 रुपये अगर मान लीजिए आपकी फ़ीस है, और वो 13,000 4 गुने बढ़ गई तो 52,000 हुए। और सारे सेमेस्टर्स को मिला के, पूरे ईयर्स को मिला के, जब वो 52,000 बढ़ के चले जाएंगे तो पता चलेगा कि 4 लाख तो फीस हो गई। तो ये बताइए, देखिए, भारत में जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब है गरीब हो रहा है, ठीक है। थोड़ा समझने वाला लॉजिक है। और सबसे ज़्यादा इस भारत में, आप पता है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर भारत में कृषक लोग ही रहते हैं, ठीक है। हम सभी कृषि कार्य से ही जुड़े हुए हैं, और हम सबके बाप दादा किसानी का ही काम करते चले आए हैं। और मुझे पता है कि तमाम मिडिल वर्ग के लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, या फिर छोटे मोटे तबके या छोटे मोटे कस्बों से जो आते हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, वो छोटे छोटे पदों पे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होगा कि जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, या फिर जो कृषक परिवार के छात्र या छात्राएं हैं, जब वो ग्रेजुएशन करने जाएंगे, तो बताइए 4 गुना फीस अगर बढ़ जाता है तो क्या आपको और हमको लगता है कि हम इतनी आसानी से ग्रेजुएशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई साहब। हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग जब कृषि करते हैं ना, तो उनके पैर में बेवाइयाँ फटती हैं तो जाके धान कटता है, गेहूँ कटता है। उस उन घरों से तमाम छात्र आते हैं इलाहाबाद पढ़ने या कहीं भी पढ़ने। इंटर पास करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, तो ये तमाम दिक्कतें हमारे और आपके बीच रहती हैं कि हमारे माता पिता पैरों में बेवाइयाँ फटी होती हैं, किसानी करते हैं, और हमें अच्छी और उच्च शिक्षा देने के लिए, हमारे अच्छे पहनने और पढ़ने के लिए वो तमाम मेहनत करके वो पैसा देते हैं। और ये जो मतलब वो प्रशासन है, महंगाई दर महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। अब वो सवाल ये उठता है कि जब 4 गुना फीस महंगी हो जाएगी, तो हम में से किसे लगता है कि ये शिक्षा अब आसान रह जाएगी? क्या गरीब परिवार के लोग शिक्षित हो पाएंगे? चाह कर भी तमाम भाई बहन ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, कोई ला नहीं कर पाएगा। इतनी फीस महंगी हो जाएगी, हम और आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोई सरकारी प्राइवेट संस्था नहीं है, वो एक गवर्नमेंट संस्था है, जिसमें देश के तमाम राज्यों से तमाम छात्र आते हैं जो मिडिल वर्ग के होते हैं या गरीब वर्ग के होते हैं, और पढ़ाई के उद्देश्य से आते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं। और उसी पे जब हमें रोक लगा दिया जाएगा, तो बताइए, जो फीस इतनी महंगी हो जाएगी तो वो फीस हम कहाँ से पेड करेंगे? जिनके माता पिता किसानी करते हैं वो कहाँ से लाएंगे इतना फीस, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? इसी को लेके कल कैंपेनिंग चल रही थी, और सभी छात्र सभा के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र सभा के, चाहे वो कांग्रेस के एनएसयूआई के रहे हों या समाजवादी छात्र सभा के रहे हों, चाहे वो बीजेपी के
एबीवीपी से रहे हों, तमाम तरह के संगठन एक साथ एकजुट होकर और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, इस छात्रवृत्ति को। और देखिए विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ बहाली के लिए और साथ ही फीस वृद्धि के विरोध में यहाँ छात्र बैठे हुए हैं। ये सुबह की मॉर्निंग की तस्वीर है, काफ़ी भीड़ हो जाता है दिन में, लेकिन सुबह के टाइम लोग बैठे थे, मैं भी पहुँचा और वहाँ हम सभी उपस्थित थे। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो मांग उठाई जा रही है यह जायज़ है और तमाम तरह से सभी कॉलेजों में घूमकर, जैसे सीएमपी जो अभी मैंने एक वीडियो क्लिप डाल रखा है, वीडियो क्लिप अभी आप देखेंगे, वो सीएमपी कॉलेज हाँ सीएमपी कॉलेज से है। सीएमपी कॉलेज में जो चर्चाएं की गई, बात रखी गई, उन्हीं सब लोगों को मतलब छात्रों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो वो वीडियो क्लिप आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग वीडियो क्लिप और समझें। डीजल 80 रुपया होता है तो 85 रुपया होता है, लेकिन आपके विश्वविद्यालय में जब कुलपति महोदय के तनासाब देखिए, फीस वृद्धि 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी जो हमको पता है कि सीएमपी डिग्री कॉलेज में 8000 पीजी वालों को लगता है, 8000। अब जब नए सत्र के लड़के लेंगे 8 चौक के 32, यानी अब जो लड़के लेंगे डायरेक्ट 32,000 फीस देना पड़ेगा सब। बीएलएलबी के बच्चों का फीस जो है मेन कैंपस से लेकर तमाम 50,000 के लमसम। अब जब बीएलएलबी के बच्चे लेंगे नए सत्र में तो उसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा साहब। तो आप सोचिए, यह लड़ाई हमारा नहीं है, अमित जी का नहीं है, रवि जी का नहीं, तमाम लोगों का नहीं, सिर्फ आपकी नहीं है। ये लड़ाई हम सभी छात्रों छात्राओं की है। यह लड़ाई सीधा सीधा अमीर बनाम गरीब का है। शिक्षा तो सबको अधिकार है साहब, शिक्षा तो सबको अधिकार है। जब आप देखें कि बीएलएलबी के बच्चे 50,000 देने में दिक्कतें आ रही माँ बाप को, तो 2 लाख फीस कहाँ से ला देंगे आप लोग? जब 8,000 फीस देने में दिक्कत होती है, बीए वाले 1200 का फीस बढ़ा के आपको कर दिया जाएगा 5,000, तो कहाँ से दिया जाएगा? तो बात यह है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि जब भी हमारे हक और अधिकार का हनन होगा तो शिक्षा से हमें सीख आती है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और एक बार नहीं, इतिहास गवाह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर तमाम लोगों ने 50 बार से लेकर हजारों बार अपना तनसार हो या अपनाने का कार्य किए। और यह भी इतिहास है कि छात्रों ने फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर तमाम जो भी प्राक्टन है उनको अपने पैरों के जमीन के अंदर नतमस्तक करने का काम किया। आपको करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें क्या जवाब देंगे। अगर हमारे लड़ने से अगर हमारा अधिकार मिल जाता है तो हम लड़ेंगे ना साथियों। निकलिए घरों और मकानों से, आप अपने आने वाले भाइयों के लिए, आप अपने आने वाले बहनों के लिए उनसे पूछिए, उनके लिए लड़िए। नहीं तो कहेंगे कि ये दीदी, ये भैया, आप जब पढ़े थे तो 4,000 लगता था और जब हम पढ़े तो 20,000 क्यों लगता, मात्र 1 साल में। ये सोचने वाली बात है कि नहीं बात है? सभी के पिताजी आईएएस, सभी के पिताजी अडानी अंबानी तो नहीं रह गया कि 2 लाख 50 लाख जितना मन उतना दे दिया जाए। तो बात यही है कि यही इनको नतमस्तक करके फीस वृद्धि वापस लेने के लिए नतमस्तक करेंगे। इसीलिए हम लोग छात्र संघ भवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 5 तारीख को जितने भी डिग्री कॉलेज है, जितने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉलेज के 8 फैकल्टी है, सभी को एकजुट कम से कम 5,000 से 10,000 युवा लड़के इकट्ठी हो रहे हैं, जिसमें हमारी बहनें भी आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करके आगे कड़ी में आएंगे। क्योंकि हमारी बहनें भी समय समय पे बताने का कार्य किए हैं कि इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो अपना अधिकार लड़ना हम जानते साथियों। हम जानते हैं कि एक निवेदन करूंगा, एक हाथ जोड़ के, क्योंकि साथियों हमारी और आपकी अस्मिता की बात है, हमारी और आपकी भविष्य की बात है साथियों। क्योंकि बीए करने के बाद एमए करेंगे, आपके एमए करने के बाद आपको एलएलएम करना पड़ेगा, मन क्या बीएलएल करने तो फीस कहाँ से आएगी? यह भी तो सोचना बात है साथियों। तभी मैं कहता हूँ कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पे रोक डाला जा रहा है, हमें बुनियाद है साबित भारत के, हमें को खदेड़ा जा रहा है। निवेदन है, जरूर आप लोग 22 तारीख को आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत